मेरा नाम हर्षित है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ कुछ सालों पहले हुई थी जब मैं फ्रीलांस वर्क करता था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और मैं अपने घर पर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। मुझे कल सुबह एक डेडलाइन मीट करनी थी और मुझे कल किसी भी हालत में वो काम अपने बॉस को सबमिट करना था। हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था जैकी। जैकी एक ब्लैक कलर का इंडियन ब्रीड का डॉग था और जैकी की एक अजीब सी आदत थी कि उसे रात के इस समय बाहर जाने की इच्छा होती थी और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैकी हर रोज की तरह दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और वापस मेरी तरफ देखकर रोने लग गया। ये उसके कहने का तरीका है कि चलो दोस्त बाहर चलने का टाइम हो गया। मैं भी काम से काफ़ी थक चुका था और मुझे भी थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी और वैसे भी घंटों तक चेयर पे बैठे हुए मेरी पूरी पीठ सूज चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर वॉक कर ही आते हैं। तो मैंने जल्दी से जैकी का पट्टा लिया और हम बाहर वॉक पे चले गए। जैकी ने आजकल अपना एक नया फेवरेट स्पॉट ढूंढ लिया था जो कि बहुत ही अजीब सी जगह पर था। उस जगह पर जाने के लिए मेरी बिल्डिंग से लेफ्ट लेकर 2 और बिल्डिंग्स क्रॉस करनी होती थी और फिर उसके बाद मेन रोड से लेफ्ट लेना होता था और वहाँ से करीब 20-25 मीटर दूर जाकर वो रास्ता अचानक से ख़त्म हो जाता था। वो रास्ता दोनों साइड से जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ लोग अपना कूड़ा कबाड़ फेंकते थे। वहाँ पे कुछ पुरानी टूटी फूटी कारें पड़ी थी जिनकी टूटी हुई खिड़कियों से कुछ झाड़ियाँ निकल रही थी और इस रास्ते के उस पार एक घना जंगल था जहाँ किसी को जाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन इस रास्ते के ख़त्म होने से पहले इसके ठीक लेफ्ट साइड पर एक पुरानी सिंगल फ्लोर वाली बिल्डिंग थी जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था जो इसके ऊपर एक फन वाले कोबरा की तरह खड़ा था। यहाँ पर एक पुराना गवर्नमेंट ऑफिस भी हुआ करता था लेकिन किसी कारण से इसे छोड़ दिया गया था। क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे इसलिए सड़कें पूरी खाली पड़ी थी, यहाँ तक कि गली के कुत्तों का गैंग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी सड़कों पर वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स की वजह से एक हल्की सी पीली रोशनी पड़ रही थी। जैकी मुझे बहुत तेजी से घसीट रहा था। जैसे ही मेन रोड से लेफ्ट हुए तो हम उस रास्ते पर आ गए जहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो रखा था और मेरी आंखों को उस रास्ते पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। क्योंकि ये हमारा एरिया था इसलिए अंधेरे से मुझे इतना डर नहीं लग रहा था और वैसे भी मुझे बचपन से ही अंधेरे से उतना डर नहीं लगता है। लेकिन मैं वहाँ अपने आसपास की चीज़ों को लेकर थोड़ा जागरूक था और थोड़ी देर बाद हम जैकी के उस फेवरेट स्पॉट पर पहुँच गए और वो वहाँ झाड़ियों के आसपास घूमने में मग्न हो गया और वहाँ पर जो हर तरह की स्मेल आ रही थी उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था और मैं वहाँ हाथ में लंबा सा पट्टा लिए खड़ा खड़ा बोर हो रहा था। मैं वहाँ पर अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि कैसे वापस घर पहुँचकर अपना काम फिनिश करूँगा और मैंने उसे शांति से उसे वहाँ अपना काम करने दिया। कुछ मिनट बीत गए होंगे और हम अभी भी उसी जगह पर खड़े थे कि तभी अचानक जैकी को कुछ महसूस हुआ जिसकी वजह से वो तुरंत अलर्ट हो गया और उस रास्ते पर जो बिल्डिंग थी वो उसे घूरे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि जैकी क्या हुआ, तो उसने धीमी दबी हुई गुर्राहट के साथ जवाब दिया। अपने दाहिने पैर को ऊपर करके वो उस जगह पर जम सा गया था और उसकी आंखें और कान उस बिल्डिंग की तरफ ही फोकस थी और फिर उसके बाद उसने कुछ कदम पीछे लिए। तो मुझे लगा कि उसने पास में ही किसी दूसरे जानवर को महसूस किया होगा, इसलिए मैंने धीरे से पट्टा खींचा ताकि वे वापस रिलैक्स हो जाए और हम वापस अपना काम करने के लिए जा सकें। लेकिन जैकी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उस बिल्डिंग को देखकर वो जम सा गया था। उसे लगातार उस बिल्डिंग की तरफ घूरता हुआ देखकर मेरा ध्यान भी उस बिल्डिंग की तरफ चला गया। आगे अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपनी आंखों को एडजस्ट करके उस अंधेरे में कंसंट्रेट करने की कोशिश की तो मुझे चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखाई देने लगी। उस अंधेरे में जैसे जैसे मेरी आंखें एडजस्ट होती गई वैसे वैसे मुझे वो बिल्डिंग क्लियरली दिखाई देने लग गई जो कि हमसे करीब 30 फुट की दूरी पर थी। सामने सीढ़ियों के 4 स्टेप्स थे जो कि एक ओपन कॉरिडोर की तरफ जाते थे जो कि करीब 15 से 20 फुट चौड़ा था और इस कॉरिडोर के आगे दोनों साइड पर 2 दरवाजे थे। सीढ़ियों के ऊपर वाले स्टेप्स की साइड पर 2 पिलर्स थे
और फिर उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी दीवार थी जो कि उन दोनों दरवाज़ों तक एक्सटेंड हो रही थी। शुरुआत के कुछ पलों तक तो मैंने कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर मुझे उस कॉरिडोर में कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक बहुत ही काली परछाई जैसी आकृति बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, मानो कि वो उस कॉरिडोर में टहल रही हो। उस आकृति के रूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई औरत थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बाल बहुत ही लंबे और खुले हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि उस बिल्डिंग में काफ़ी टाइम से कोई नहीं रह रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उस कॉरिडोर में जो कोई भी था अब उसके कब्जे में वो बिल्डिंग है। अब मेरा और जैकी दोनों का ध्यान उस चलती हुई छाया की तरफ था। मेरा दिमाग तो ये कह रहा था कि ये मांस और हड्डी वाला कोई असली इंसान है, लेकिन मैंने जैकी को इससे पहले कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। वो छाया उस कॉरिडोर के ऊपर और नीचे टहल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये किसी इंसान की चाल नहीं है, बल्कि वो छाया उस कॉरिडोर के ऊपर स्लाइड कर रही थी या मानो उड़ रही हो। मैंने अपनी आंखों को मसलकर थोड़ा और ढंग से देखने की कोशिश की। जैकी अब तक और एग्रेसिव मोड में आ गया था। वो अपने पीछे की टांगों को जोर से जमीन पर पटक रहा था, लेकिन उसकी अब दबी हुई गुर्राहट भी बंद हो गई थी। जब वो छाया आगे के 2 पिलर्स को क्रॉस कर रही थी, तब वो गायब हो जाती थी, और फिर ऐसे ही एक पल में जैसे ही वह फिर से बाएं से दाएं गुजरी, तो ऐसा लगा कि जैसे उसकी नज़र हमारी ओर मुड़ गई है, और अगले ही पल वह आकृति किसी बादल की तरह छटने लगी और वह उस पिलर के पास से गुजर गई। लेकिन उस पिलर के दूसरी तरफ से कुछ नहीं आया, और फिर अगले ही पल उस खंबे के पैर से एक काली बिल्ली जैसी आकृति दिखाई दी, और फिर सामने एंट्रेंस की सीढ़ियों से नीचे कूद गई और पास की झाड़ियों में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी है वो हमारी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन वो एरिया झाड़ियों और घास फूस से भरा हुआ था, और ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो क्या चीज़ है। इस वक्त तक तो मैं बहुत ही क्यूरियस था, लेकिन अब ये सब देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सेंसेस मुझे जल्दी से वहाँ से हटने के लिए कह रही थी। मैंने जैकी को जोर से झटका दिया और मैं उसे लगभग घसीटते हुए उस रास्ते से बाहर ले गया। बुरी तरह भागते हुए हम किसी तरह वापस उस मेन रोड पर पहुंच गए। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था और अपनी सांस लेने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर मैं देख सकता था कि पीछे पूरा अंधेरा छाया हुआ था और भयानक सन्नाटा था। उसके बाद मैं फिर से बिना पीछे मुड़े सीधा घर की ओर भागा, और उसके बाद सीधा अपने घर पहुंचकर ही मैंने अपनी सांस ली। इसके बाद आगे कुछ भी अजीब नहीं हुआ, बस मेरा मन ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मेरी आंखों ने अभी ये क्या देखा था। 2 दिन के बाद मैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से दोपहर के वक्त वापस उस जगह को देखने गया, तो वो बिल्डिंग पूरी लॉक्ड और अबैंडन पड़ी थी, जैसे कि वो हमेशा रहती है। उस पर सूखी पत्तियाँ, मकड़ी के जाले और धूल वगैरह लगी हुई थी। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस रात को हमने उस कॉरिडोर में जो कुछ भी देखा वो उस दुनिया का नहीं था। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि कभी दोबारा उस जगह को रात में टहलने नहीं जाऊंगा।